सड़क पर उग्र भीड़ है, चारों तरफ से जोरदार नारे लग रहे हैं। माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। पुलिस लगातार लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। अचानक से एक पुलिस वाला भीड़ के बीच अपनी बंदूक निकालता है। वो हवा में एक के बाद एक कई राउंड गोलियां दाग देता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उस पुलिस वाले के हाथ में कोई आम बंदूक या पिस्टल नहीं, उसके हाथ में है एक बेहद खतरनाक हथियार, AK-47 यानी AK-47। बिहार से सामने आई इस घटना ने पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया था। इसी दौरान सिवान जिले में प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालात बेकाबू होने लगे। तभी बिहार पुलिस के एक सिपाही अभिषेक कुमार ने अपनी AK-47 से हवा में 4 राउंड फायरिंग कर दी। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उस सिपाही को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस एक घटना ने आम लोगों के मन में एक सवाल भी पैदा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या सच में हमारी पुलिस किसी भी आम विरोध प्रदर्शन के दौरान AK-47 जैसे घातक और आधुनिक हथियार का इस्तेमाल कर सकती है? क्या भीड़ को डराने के लिए ऐसे हथियारों से फायरिंग की जा सकती है? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें कानून की किताबों और पुलिस के नियमों को खंगालना होगा। सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत में इस विषय को लेकर कोई एक समान केंद्रीय कानून नहीं बना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून और व्यवस्था सीधे तौर पर राज्य सरकार का विषय होता है। हर राज्य की पुलिस अपने मैनुअल के हिसाब से चलती है। अगर हम सीधे तौर पर बिहार पुलिस मैनुअल की बात करें तो नियम बहुत साफ है। AK-47, इंसास और SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल सामान्य तौर पर कानून व्यवस्था संभालने वाली ड्यूटी में बिल्कुल नहीं होता। यह हथियार किसी भी आम पुलिसकर्मी को सड़क पर गश्त करने या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नहीं दिए जाते। नियम बताते हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ विशेष पुलिस यूनिट ही कर सकती है, जैसे कि स्पेशल टास्क फोर्स, आतंकवाद विरोधी अभियान या फिर एंटी नक्सल ऑपरेशन। इसके अलावा मुख्यमंत्री और राज्यपाल की विशेष सुरक्षा में लगे कमांडो ही इसे रख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी बड़े राजनेता, जज या वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों के सामान्य बॉडीगार्ड के पास भी AK-47 नहीं होती। उन्हें सुरक्षा के लिए सिर्फ कार्बाइन या छोटी पिस्तौल ही दी जाती है। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में बिहार के एक पूर्व DGP ने बहुत अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकवाद विरोधी और नक्सल विरोधी अभियानों में पुलिस पूरी तरह से आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन किसी आम प्रदर्शन के दौरान भीड़ के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इसे लेकर कोई भी स्पष्ट नियम मौजूद नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार पुलिस साल 2000 के बाद से AK-47 का इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले जवानों के पास पुरानी SLR राइफल हुआ करती थी। पुलिस किसी भी सामान्य परिस्थिति में AK-47 का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो पुलिस का एक तय प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले लाउडस्पीकर पर लोगों को चेतावनी दी जाती है, फिर बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश होती है। अगर बात नहीं बनती है तो बैरिकेडिंग लगाई जाती है। जरूरत पड़ने पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। भीड़ पर गोली चलाने की अनुमति हमेशा आखिरी विकल्प के तौर पर ही देखी जाती है। पुलिस सिर्फ तभी फायरिंग कर सकती है जब किसी की जान बचानी हो, पुलिस को अपनी आत्मरक्षा करनी हो या फिर ये पक्की आशंका हो कि प्रदर्शनकारी पुलिस के हथियार लूट कर ले जाएंगे। पुलिस के नियम बहुत सख्त हैं। किसी अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी या मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट के स्पष्ट और सीधे आदेश के बिना कोई भी पुलिसकर्मी ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर हवा में चेतावनी के लिए फायरिंग करनी हो तो उसकी अनुमति भी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं मिलती। बड़ी बात यह भी है कि नए कानून BNS और BNSS में कहीं भी स्पष्ट तौर पर AK-47 का अलग से कोई जिक्र नहीं मिलता है। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की गाइडलाइंस बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। आयोग के नियमों के मुताबिक अगर पुलिस फायरिंग में किसी भी व्यक्ति की मौत होती है, चाहे वो फायरिंग AK-47 से हुई हो या किसी दूसरी बंदूक से, तो ऐसे मामलों में पुलिस वालों पर तुरंत FIR दर्ज करना पूरी तरह से अनिवार्य है।
मामले की गहराई से जांच होती है तो अब सवाल ये उठता है कि क्या विरोध प्रदर्शनों में भारी हथियारों की मौजूदगी को लेकर नए और स्पष्ट नियम बनने चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।